स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, इस टाइम हम आपको ऑनलाइन केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही है। तो मेरे सभी स्टूडेंट वीडियो को जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हम जैसा कि आपको बता दें कि नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। नंबर सिस्टम के पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन जा रहे होंगे तो आप लोग को परेशानी हो रही होगी। मैं समझ सकता हूं कि आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, है ना। लेकिन आप लोग उस चीज को समझ नहीं सकते हो कि मैं आपके लिए बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं और क्यों आसानी से पढ़ा रहा हूं। इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए और बार बार चीजों को देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज आपको ये भी बता दें कि आज से आपकी रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। आपके रीजनिंग वाले सर जो कुशल दुबे सर हैं, कहा जाए तो प्रयागराज की इस पावन पवित्र धरती पर वो आ चुके हैं। तो आज से आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जिस प्रकार आप देख रहे हो कि मैं यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन के लिए आपको मैथ्स की क्लास मैं स्वयं ले रहा हूँ और रीजनिंग की क्लास कुशल दुबे सर लेंगे, जो कि रीजनिंग शायद लेखपाल में नहीं है। ग्रामीण विकास और जीएस की क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा और उसके बाद आपको बता दें हिंदी की क्लास प्रतिभा मैम शुक्ला ले रही हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि बहुत ढेर सारे बच्चों को हमेशा से प्रॉब्लम होता है। नया टॉपिक आपका इस प्रकार है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है डिवीजन बेस्ड, विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, डिवीजन बेस्ड मतलब विभाजन पे आधारित प्रश्न जो होता है, हम 0 टू हीरो लेवल आपको पढ़ाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सभी स्टूडेंट बता दें, बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से शुरुआत करने के बाद आप हाई लेवल तक क्वेश्चन को लेकर के जा सकते हो। ठीक है, तो 0 टू हीरो लेवल। तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं और कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए। विवेक सर आप लोग के लिए आ गए हैं लाइव लेकर के क्लास। तो चलिए, तो हेडिंग बनाइए डिवीजन बेस्ड। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि सब जानते ही होंगे, अगर हम आपसे बात करें, कहा जाए कि अगर हम 7 में 45 का डिवाइड करें तो कैसे क्या प्राप्त होता है, इस चीज को आप लोग आराम से समझिएगा। देखिएगा, 7 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 छह कितना हो जाता है, 42 हो जाएगा। कितना आएगा ये 3। 45 में से 42 के कितना हो जाएगा 3। तो प्यारे स्टूडेंट, इसको क्या कहा जाता है, इसको आपका भागफल कहा जाएगा। क्या होगा ये आपका भागफल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ये आपका शेषफल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, जिसको आप आराम से समझ सकते हो। चीजों की एकदम एक एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। तो यहीं से आपका डिवीजन ऑफ रूल निकलता है। डिवीजन ऑफ रूल निकल के आता है, जिसको सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। डिवीजन ऑफ रूल जो आपका निकल के आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ये आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो आप सब आज समझ सकते हो प्यारे स्टूडेंट कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कैसे निकल के आता है। तो आप आसानी से चीजों को देख लीजिए कि भाज्य आपका ये है 45, भाजक आपका 7 है, भागफल आपका 6 होता है, ये शेषफल होता है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कैसे प्राप्त होता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाज्य का मान यहां पे 45 रख दें, भाजक का मान 7 रख दें, भागफल का मान 6 रख दें, शेषफल का मान 3 रख दें, तो आप कह सकते हो कि 45 इक्वल टू 6 सते 42 और प्लस 3। तो 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45।
5। तो यहां से सीधे सीधे कर सकते हो कि LHS बराबर क्या, RHS। LHS बराबर RHS। तो चीजों को आराम से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता दीजिएगा कि चीजें आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा होगा वो भी है, क्योंकि मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। जैसा आप फीडबैक देते हो, जैसे कुछ बच्चे हैं पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो मैं उनका फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करता हूं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तब तक हम कैसे आप तक की बातें सुन पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि मैं आपसे मिल जाऊंगा, रूबहू हो जाऊंगा। एक ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन का यही एक माध्यम है कि आप कमेंट से अपना फीडबैक दे सकते हो। तो कमेंट के माध्यम से चीजों को जरूर आप हमको शेयर करिए। मैं आपके पूरा कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। तो आइए इस पे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, इसको आप लोग उम्मीद करते होंगे कि अच्छे से नोट कर रहे होंगे। तो चीजों को आराम से समझने का प्रयास किया करिए और क्वेश्चन को आप लोग करते जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है। और इस चैनल को अभी जो भी स्टूडेंट नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। जैसे ही चैनल आप जान लीजिए कि लाइव आएंगे, सारी चीजें और क्लियर होंगी। चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए, ठीक है। तो वह संख्या बताइए। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है, सर क्वेश्चन सही आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। आराम से समझिएगा। देखिए आप जानते हो, आपको भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि भाजक का मान आपका कितना है। देखिए किसी संख्या को, एक चीज नोट कर लीजिएगा, कभी भी यदि आपसे प्रश्न में जिसको या, नोट करके लिख लीजिएगा, जिसको या जिसमें कहा जाए तो वह भाज्य कहलाता है। जिसको या जिसमें कहा जाए तो वह भाज्य कहलाता है। जिससे भाग दिया जाए तो वह भाजक कहलाता है। तो जिससे की बात कर रहा है 17 से, तो यह क्या होगा, भाजक हो जाएगा। 17 से, तो प्यारे स्टूडेंट यहां पर लिख देंगे 17, भागफल कितना प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए, शेषफल कितना प्राप्त हो जाए, 11 प्राप्त हो जाए। माना वह संख्या कितनी है, यक्स मान लेते हैं, तो 17 सत्ते 119 और प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 100। वह संख्या क्या थी, 130 थी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से क्लियर आप करिए। बस आपको एक चीज आना चाहिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन आपके जान लीजिए कि कठिन दिखेंगे आपको। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। 120 को, क्वेश्चन नोट, अगला नोट करिएगा,
120 को किसी 120 को किसी संख्या से 120 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 6 प्राप्त होता है। भागफल व शेषफल 6 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। हमने आपको इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग क्वेश्चन को सीखिए। मैं आपको एकदम मैथमेटिक्स होता क्या है बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ा करके क्लियर कर दूं, नहीं, आराम से आप चलिए, एकदम एक एक पॉइंट आप सीख लीजिए जिससे दोबारा आपको किसी भी चैनल पे पढ़ने की आवश्यकता न हो। 120 को किसी संख्या से, वीडियो रुक जाएगा, 120 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 6 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान देंगे 120 को, अब जब कभी भी को की बात करेगा प्यारे स्टूडेंट, तो को का शब्द होता है जिसको या जिसमें कहा जाए तो वह क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो 120 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। भाजक हम मान लेते हैं x, और जो भागफल होगा वो 6 होगा, शेषफल क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप कह सकते हो कि 120 बराबर 6x इंटू, सॉरी प्लस होगा 6x प्लस 6, तो इधर 6x आ जाएगा। 6x बराबर 120 में 6 जाएगा 1 से 14, तो x बराबर 1 से 14 और बटे 6, 19 छक्का 1 से 14, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। साफ आ रहा है, क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर, नोट करते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी उसको आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, आराम से चीजों को समझने का प्रयास किया करिए, और जो चीजें न समझ में आए मेरे प्यारे स्टूडेंट उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता दीजिएगा कि सर ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का योगफल 100 है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 100 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 100 है। जैसा कि सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 100 है। ठीक है, स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लिख लिया हूं, दो संख्याओं का योगफल 100 है। बड़ी संख्या से कह रहा है कि छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल 4 व शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाग देने पर भागफल 4 व शेषफल प्राप्त 5 होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माना संख्या, यहाँ पे मान लेंगे आपसे छोटी और बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो आप दो संख्या को मान सकते हो। माना आपकी छोटी संख्या को मान लिया जाए क्या x। ठीक है, बड़ी संख्या, अब एक चीज हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि अगर संख्याओं का योगफल है तो इनको आप हमेशा याद रखिएगा, हम अंतर मान के काम करते हैं। क्या मान के काम करेंगे, अंतर मान के काम करेंगे। तो यहां लिख देंगे 100 माइनस x। तब जब आप 100 में से x को घटाएंगे तभी तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां से आपका एक फार्मूला आपको पता ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भाज्य बराबर हो जाता है भाग गुणे भागफल धन शेषफल। अब आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, भाज्य बराबर भाजक कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो यहाँ पे भाजक आपका हो जाएगा
100 माइनस एक्स भागफल आपका, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 100 माइनस एक्स आपका भाज्य हो गया और बराबर हो जाएगा भाजक यक्स, और भागफल कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। बस खत्म आपका कहानी। तो यहां से सीधे सीधे आप कर सकते हो 100 माइनस यक्स बराबर 4x प्लस 5, 100 माइनस एक्स बराबर 4x प्लस 5, तो ये 5 हो जाएगा, इधर ये 4x है तो x हो जाएगा 5x, 100 में से 5 घटा दोगे 95, x बराबर कितना आ गया 19 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपकी देखिए छोटी संख्या आपकी 19 हो जाएगी, बड़ी संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 19 81 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा, चाहे आपसे छोटी संख्या पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे, चाहे संख्या का योगफल पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। आंसर को चेक करना चाहते हो तो 19 और 81 को जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, पुनः चीजों को बार बार देखिएगा, अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्यूशन आपको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यहां पर प्यारे स्टूडेंट योगफल था, लेकिन हम कंपेयर करने के लिए बगल में क्वेश्चन लिए कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 73 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल व शेषफल प्रत्येक अवस्था में 5 प्राप्त होते हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या को क्या मानेंगे अंतर की कहा है, तो योगफल कर देंगे 73 और प्लस यक्स। ठीक है, सॉरी x प्लस 73 मान लेंगे, 73 प्लस x नहीं, x प्लस कितना 73 मान लेंगे। क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में आप सेट कर देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, आप इसको मान को कैसे रखेंगे। कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो से का मतलब आप जानते हो बड़ी संख्या x प्लस कितना हो जाएगा x प्लस 73, x प्लस 73 बराबर आपका भाजक कितना हो जाएगा x प्लस 73 बराबर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे x प्लस 73 बराबर 5x, ये 5 इंटू यक्स, और शेषफल कितना कह रहा है 5 कह रहा है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर दे देना है। ठीक है, तो आप चीजों को समझ सकते हो, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे आपसे जरूर यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, x प्लस 73 5x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो यहां से 5x में से x घट जाएगा 4x हो जाएगा, और 73 में से 5 घट जाएगा 68 हो जाएगा। तो 4x बराबर प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को आराम से समझ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझिए। अभी आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना है, आपको आगे कंटिन्यू भी आपको क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं, चीजों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो आपको जो इस प्रकार से क्वेश्चन हम करा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, जिससे आपका अगर बेस प्यारे स्टूडेंट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चीजों को आराम से समझने का प्रयास करिएगा, और चैनल वाले से आप लोग बचिएगा जो फर्जी आपसे बात करते हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग बचेंगे तो आपको बेहतर होगा, और हम हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी स्टूडेंट ऑफलाइन में जानते हो कैसे हम पढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊंगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
भाग की संक्रिया में, भाग की संक्रिया में, भाग की संक्रिया में, ठीक है, भाजक भागफल का 2/3 है, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 2/3 है। भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का 2/3 है, जबकि शेषफल का 4 गुना, जबकि शेषफल का 4 गुना, जबकि शेषफल का 4 गुना है। यदि भागफल 12 हो, यदि भागफल 12 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि भागफल 12 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्वेश्चन आपको लिख के बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय आप लोगों के लिए लग जरूर रहा होगा, लेकिन पूरा हम इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे आप सभी स्टूडेंट एक कहानी जानते होंगे, कछुए की चाल और खरगोश की चाल। अगर आप फास्ट चलोगे तो खरगोश की तरह आप गिर के सो जाओगे, लेकिन आप कछुए की चाल चलोगे तो निरंतर आपकी सफलता मिलेगी। तो मैं हमेशा उसी कहानी से सीख लेता हूं और आराम से चलता हूं और चीजों को अच्छी तरीके से सिखाते हुए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का 2/3 है। अगर हम इस भाजक की बात करें, सभी मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस भाजक की बात करें तो जो भाजक है वो कहा जा रहा है कि भागफल का कितना है, भागफल का 2/3 है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यदि हम भाजक की बात करें तो जो भाजक है भागफल का 2/3 है, जबकि शेषफल का 4 गुना है। यही जो भाजक है, यही भाजक आपका कह रहा है कि शेषफल का कितने गुना है, 4 गुना है। यदि भागफल 12 हो, भागफल 12 कह रहा है तो यहाँ 12 रख दीजिए, 3 चौके तो 4 दूनी 8, आपका भागफल कितना आ गया, 8 आ गया। और कह रहा है कि जब भाजक आपका 8 आ गया तो यहाँ रख दीजिए, और 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ नहीं करना है, सीधे आप फॉर्मूला में लिख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल हो जाएगा, ठीक है, धन शेषफल हो जाएगा। अब देखिए जो भाजक का मान है कितना आया है, 8 है, भागफल आपका कितना है, 12 है, शेषफल है आपका 2, तो 12 × 96, 2 98 आपके प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। देखिए आपके कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम आपको थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं, बस थोड़े से आपको तरीका सीखना है और चीजों को जानना है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कैसे आप सीख सकते हो। जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तब तक आपको ट्रिक बुक सब बेकार हो जाएगी, कुछ भी चीजें आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, लिखेंगे सभी लोग। किसी संख्या को, क्वेश्चन है अगला, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल
शेषफल 40 प्राप्त होता है। शेषफल 40 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है सर, क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप समझ सकिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं, यहां से देखिए 52 से भी है, 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है, और उसके बाद यहां पर देखिए 13 से है, तो 2 भाजक आ गया। हमेशा एक नोट करके लिख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में पहला भाजक यदि दूसरे भाजक से विभाजित है, इंपॉर्टेंट नोट है, इस प्रकार के प्रश्न में पहला भाजक यदि दूसरे भाजक से विभाजित है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दूसरे भाजक से इस शेषफल में भाग दे देना है। 40 में आप 13 से भाग दे देंगे, 13 तिया 39, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप आसानी से चीजों को कर सकते हो। तो आपका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। इसको आपको बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका ट्रिक ही सीखिए। बेसिक काफी लेंदी होता है, वो ऑफलाइन की क्लास में होता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा ट्रिक भी आप सीखिए। देखिए, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा तो आपको डायरेक्ट शेषफल में भाग दे देना है। कंडीशन रहेगा यदि पहला भाजक, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है ऑफलाइन में कि सर पहला भाजक नहीं विभाजित होगा तो, अरे नहीं होगा तो क्या करना है? नहीं होगा तो क्या करना है? छोड़ दीजिएगा, नहीं में से कोई नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम बैठ के पकड़ के बैठ जाए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहला भाजक दूसरे भाजक से यदि पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल में आपको भाग दे करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आपको और क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 85 से भाग देने पर, प्यारे स्टूडेंट, 85 से भाग देने पर और शेषफल आपका जो प्राप्त होता है वो हो जाता है, किसी संख्या को 85 से भाग देने पर शेषफल आपका 55 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 55 प्राप्त होता है। और उसी संख्या को 17 से भाग दे दें, ध्यान से समझिएगा, उसी संख्या को हम 17 से भाग दे दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कुछ नहीं, तुरंत आप चेक कर लीजिए, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। 17 से किस में भाग दे दीजिए? 55 में भाग दीजिए। 17 त्रिक 51, शेषफल कितना आ गया? 4। बताओ, इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? अगर चीजें अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जय महाकाल। हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और आपको देखते हैं। किसी संख्या को 57 से भाग देने पर, 57 लिख दे यहाँ पे, किसी संख्या को 57 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त हो जाए। 10 शेषफल आपका 10 प्राप्त हो जाए। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, कुछ नहीं करना। 19 जो है पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा तो आपको नोट में लिखा गया है कि डायरेक्ट आप शेष में भाग दोगे। 10 में 19 का भाग दोगे, 19 0 0, शेषफल कितना आ गया? 10 आ गया।
ठीक है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि शेषफल आपका कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, किसी संख्या को 243 से भाग देने पर 243 से भाग देने पर शेषफल 55 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देंगे। अब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो आप 17 में इससे भाग दोगे तो बहुत ढेर सारे आंसर दे देंगे बच्चों कि सर 4 होगा। ऑप्शन में 4 रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा, तो आप लगा दोगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखेंगे। इसी पर आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छा वो भी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल जो है 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उस संख्या, तो उस संख्या को 2 गुने को, उस संख्या को, एक शब्द यहां जोड़ दे रहा हूं, 2 गुने को, 2 गुने को, उस संख्या को, उस संख्या के 2 गुने को, क्या होगा, उस संख्या के 2 गुने को 9 से भाग देने पर, यहां लिख दे रहा हूं, 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब प्यारे स्टूडेंट, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम बेसिक चीज है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तक आप सीखते आए थे ना कि पहला भाजक, ये देखिए इससे और इससे, पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या है, पूर्णतः कंप्लीट विभाजित है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 गुना कर रहा है तो शेषफल का 2 गुना कर दो, शेषफल का कितना गुना कर दो, 2 गुना कर दो, तो 7 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14, और 14 में उसी किससे भाग दे दोगे, 9 से। 9 एकम 9, शेषफल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से चीजें क्लियर करिएगा। एक कंडीशन आपका तब लागू होगा जब प्यारे स्टूडेंट पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है, तभी ये आपका कॉन्सेप्ट लागू होगा, अन्यथा ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। ठीक है, चलिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 2 गुने को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या के 2 गुने को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, शेषफल का कितना गुना, 2 गुना, 9 दूनी 18, 18 में आप किससे भाग दोगे, 18 में आप 13 से भाग दे दीजिए, 13 कम 13, कितना रिमाइंडर आ गया, 5 आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप लोग इतना तो कर सकते हो कि यदि मैं आपको लॉकडाउन में इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि कमेंट और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर,
7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के, अब यहां 2 गुना हटा दे रहा हूं, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? मेरे प्यारे छात्रों, आपका क्वेश्चन देखिए निरंतर बदलता चला जा रहा है। क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, क्वेश्चन के तरीका क्या होते हैं, आप खुद देख सकते हो। हमने शुरुआत कहां से किया था, लास्ट कहां पे जा रहे हैं, तो पूरे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा। बीच में छोड़ दोगे तो हम नहीं जानते हैं। केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक कुमार शुक्ला सर जी का संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा और संकल्प हमारा टूटा। मतलब मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में अगर यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एक भी बच्चा छूटा और संकल्प हमारा टूटा, तो आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। और 100% आपको दावा करते हैं कि केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों का सिलेक्शन लगातार होता रहता है और होता भी रहेगा। ऑफलाइन में जिस तरह से आपका परचम था, उसी तरीके से आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा, तो हम लोग ऑनलाइन में भी डंके की चोट पे सबसे आगे जाएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। भाई, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, ये लगातार क्रम चलता चला आएगा, तो इस शेषफल का हम क्या कर देंगे? इस शेषफल का हम वर्ग कर देंगे। शेषफल का वर्ग करिए, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। अब 25 आ गया तो सभी छात्र जानते हो 25 में किससे भाग देंगे? 25 में 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, ये 21 आ गया। रिमाइंडर आपका कितना बचा? 4 आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। बताओ, इससे सरल तरीका और आपका क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई बहन, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट आप नहीं करोगे तो हम अपना फीडबैक नहीं जान पाएंगे, और जब तक फीडबैक आप नहीं दोगे तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग फीडबैक आपके लिए देना आवश्यक है। फीडबैक जरूर दिया करिए। फीडबैक से हम कुछ सीखेंगे और आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और फीडबैक एकदम लॉजिकल किया करिए, सही किया करिए, क्योंकि सही के रास्ते चुनना है, गलत के रास्ते आपको नहीं चुनना है। गलत राह आपको नहीं दिखाएंगे, सही राह लेकर के चलेंगे और एक सही मार्गदर्शन देंगे, एक अच्छा तरीका बताएंगे कि सिलेक्शन का होता क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहना, आपको कहीं जाना नहीं है। इस पे किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप समझ सकते हो। किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंट? 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या n क्यूब को, या उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए? संख्या n क्यूब को 5 से भाग दिया जाए। संख्या यहां n क्यूब को 5 से भाग दिया जाए। किससे? 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आप प्यारे स्टूडेंट समझ सकते हो, n क्यूब का मतलब शेषफल का यह संख्या, 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो आप देख सकते हो कि 27 में आप 5 से भाग करोगे, 27 में आप 5 से आपको भाग आता ही है, 5 बचे 25, रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे स्टूडेंट? 2। तो कहने का मतलब कि अगर कहीं भी किसी भी किताब का क्वेश्चन होगा, आपका पूरी तरीके से लग जाएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वादा हमारा आपसे रहेगा कि आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक अभी इसमें और एक क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन को सभी छात्र देख लेंगे कि वो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। देखिए, किसी संख्या n को
5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो संख्या 3n + 4, तो संख्या 3n + 4, तो संख्या 3n + 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो संख्या 3n + 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तब भी आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपके लिए निरंतर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और सरल से सरल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप पूरे वीडियो को प्रतिदिन देखा करिए। ध्यान दीजिए। अब देखिए, पहला ये देखिए, ये संख्या जो 5 से विभाजित है, ये इससे भी तो विभाजित है। आप सभी स्टूडेंट को पूरी लॉजिक पता है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जानते हैं ना आपको क्या करना है? पता है ना? हाँ, देखिए, आपको क्या करना है कि ये 3n + 4 है, तो इस n की वैल्यू से यहां सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 4 + 4, 3 चौक 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। और जिससे आप 5 में आप भाग दोगे, यहां देखिए 5 तिहाई 15, आपका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया है। ठीक है, और कसम महाकाल की अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका आपको सिखाएंगे प्यारे स्टूडेंट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको कहीं भी नहीं जाना है। इस पूरे वीडियो को आप देखिए और आप किसी भी किताब का, मैं वादा करता हूं, कोई भी किताब आप खोल लीजिएगा। अगर आपसे विभाजन पे आधारित क्वेश्चन नहीं हल होगा, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको, जैसा कि आप जानते थे, मैं रोज रोज वादा करता था, लेकिन वो आपको बता दे अंदर की बात, कल मैंने कुशल सर को बहुत डांटा था, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो पूरा आप ऑफलाइन में जानते हो विवेक सर का गुस्सा, मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना जान लीजिए, अब आप लोग अच्छे से रीजनिंग की भी क्लास चलेगी, मैथ की भी प्रॉपर क्लास चलेगी और हिंदी की भी क्लास चलेगी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आप सबके लिए कुशल सर ने लॉकडाउन तोड़ करके आया है, तो आप लोग पूरे वीडियो का फायदा लीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।